नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। ईशान के शतक से भारत की स्थिति मजबूत। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना पाकिस्तान से। एलिना रायबाखिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच फाइनल्स में कल होंगे आमने सामने। और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन में देविका सिहाग ने फाइनल में जगह बनाई। सीधे लेके चलते हैं आपको क्रिकेट के मैदान पर, जहां 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-1 से आगे है। बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारत के टॉप ऑर्डर ने। ईशान किशन ने 103 रन बनाए महज 43 गेंद पर, और सूर्य कुमार यादव ने इस प्रतियोगिता में, इस श्रृंखला में फॉर्म में वापसी करते हुए 30 गेंद पर 63 रन बनाए। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है भारत के लिए। वर्ल्ड कप से पहले ये अच्छे संकेत हैं जी। एक तो ये कि ईशान किशन आप कहें तो कुछ दिन पहले तक वो बहुत सिलेक्टर्स के रडार पर रहे होंगे, बट जगह नहीं पा रहे थे पिछले 1-1.5-2 साल से जी। तो अब वापसी की है उन्होंने, और क्या धमाकेदार वापसी की है। अगर तिलक वर्मा फिट रहते तो शायद उनको मौका नहीं मिलता। अब जबकि मौका मिला है और तिलक वर्मा भी अब फिटनेस की राह पर आ गए हैं, तो इसको कहते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जो सिलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, उनको लगेगा कि भाई किसको 11 में रखें। लेकिन सूर्य कुमार भी फॉर्म में नहीं थे और वो भी फॉर्म में लौट आए। और ईशान किशन ने ये अब अपनी पारियों से ये जता दिया है कि उनके बगैर अब वर्ल्ड कप में 11 में उतरना हमारी भारतीय टीम का वो अब पॉसिबल नहीं होगा। आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बाहर बिठाने के लिए। और ईशान किशन के अलावा जो सबसे पॉजिटिव ये रहा कि सूर्य कुमार यादव, जो कि पूरा 1 साल उनका खराब रहा, 25 में उनके बैट से रन ही नहीं निकल रहे थे जी। कुछ वैसा ही हाल अभी संजू सैमसन का हो गया है। और जब उन्होंने वापसी की है वर्ल्ड कप के पहले, और जिस तरह से वो रन बना रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है जी। और आपने ईशान किशन की बात की, उनका प्रदर्शन ये दर्शाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणजी ट्रॉफी में रन बना कर आए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल्स उन्होंने झारखंड को जीता और फाइनल में शतक भी लगाया। बिल्कुल, देखिए टैलेंटेड प्लेयर तो है ही है वो जी। वो किन्हीं वजहों से उन्होंने ब्रेक लिया था। कई तरह की बातें भी सामने आई कि शायद उनका कोई विवाद है, या उनको जो है टीम मैनेजमेंट के लोग पसंद नहीं करते हैं, या लेकिन देखिए बहुत पहले मुझे याद है गावस्कर एक कहीं पर बोल रहे थे, युवा खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे कि आपको चयनकर्ताओं के दरवाजे पे दस्तक नहीं देना, आपको दरवाजा ही गिरा देना, ऐसा खेलो जी। तो ईशान किशन उसी तरह के प्लेयर हैं कि उन्होंने मजबूर कर दिया। और जैसे ही एक मौका लगा कि वहां पर वो फिट हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, तो उनको टीम में एंट्री मिली और 11 में मौका मिल गया। अब वो मौका मिलने के बाद उनके हाथ में था कि वो जो भरोसा जताया गया है उस पर वो खरे उतरे। बहुत प्रेशर होगा उन पर, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो जहां छोड़ के गए थे, जिस तरह के प्लेयर हम उनको जानते हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो मेहनत की उन्होंने, और अब जाके फिर से अब उनका वही रंग रूप और वही लय देख रहे हैं। तो कुल मिला के एक इंडिविजुअल प्लेयर को तो जो है, बट ओवरऑल ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो भी बेंच पे बैठा है उसको मौका मिल रहा है, वो आ रहा है या वापसी कर रहा है। हर कोई एक अपनी पोजीशन पे एक चुनौती पेश कर रहा है, दावेदारी पेश कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा होता है किसी भी टीम के लिए कि बहुत सारे प्लेयर आ जाए एक एक पोजीशन पे, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है।
जी, और अच्छी खबर भारत के लिए ये भी है कि अक्षर पटेल इस मुकाबले में चोट के बाद वापस आकर वापसी कर रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती और ईशान किशन को इस मुकाबले में मौका दिया गया है। तो क्या ये हम मान के चले कि ये जो आज सेटल्ड 11 है वही हमें विश्व कप में देखने को मिलेगी? देखिए, एक कहावत कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, मतलब जिस तरह की पिच होगी, जिस तरह का माहौल होगा, अब कहीं पे बहुत ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत पड़ सकती है तो वहां पर स्पिनर्स को खिलाया जाएगा। कहीं पे लगता है कि आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो वहां पे खिलाया जा सकता है। कहीं पर आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएं तो खिलाएं। लेकिन जो अभी तस्वीर उभर कर आई है, मुझे लग रहा है कि ये जो प्लेयर हैं इन्हीं में से, क्योंकि लगभग वही प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। एक दो प्लेयर जो चोटिल हैं वापस आएंगे, एक दो ड्रॉप होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर इन्हीं में से खेलेंगे। और अच्छी बात यह है, देखिए पिछला मैच अगर याद करें तो भारतीय टीम हार गई थी 50 रन से, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक बात कही थी कि हम एक देखना चाह रहे थे, हमने एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिलाया, एक्स्ट्रा जो दो ऑलराउंडर थे उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई। वो चाहते थे कि जो बड़ा टारगेट है उसको हम चेज करते हुए अगर जल्दी 2 विकेट गिर गए तो कैसे आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ईशान किशन जो है चोटिल होने की वजह से नहीं खेले, बट वो स्ट्रेटेजी थी एक। अब वहां पर कुछ सफल नहीं रहे तो आगे वर्ल्ड कप में वो देखेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी के तहत उतरे, इस स्ट्रेटेजी के तहत उतरे, ये 11 खिलाएं, यहाँ पर इस पिच पर ये खिलाड़ी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिला के भारतीय टीम बहुत ही बेहतर स्थिति में है अपने खिताब की रक्षा का जहां तक सवाल है उसको देखते हुए। और उधर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। और उधर अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1 बजे से बुलावायो में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराया था। एशिया कप में जो करारी हार मिली थी भारत को अभी हाल फिलहाल में ही, उसके खिलाफ जाकर के भारत कल अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है जी। होता है, आप बहुत अच्छी टीम होते हुए भी हार जाते हैं जी। लेकिन अगर आप देखिए तो नेट रन रेट भारत का बहुत ही अच्छा है जी, 3 पॉइंट समथिंग है जी। और ये मैच एक तरह से नॉकआउट टाइप है, लेकिन भारत बेहतर स्थिति में है जी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होगा। उनके एक जो बैट्समैन थे समीर मिन्हास, वो बहुत अच्छी लय में है इस टूर्नामेंट में भी जी। और 2 बॉलर उनके जो फास्ट बॉलर, जो उनके लीडिंग फास्ट बॉलर हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं जी। तो चैलेंज तो है और हमेशा इस लेवल पे दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से भारतीय बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, तो भारत के पास कोई प्रेशर भी नहीं है कि इस डू एंड डाई मैच है भारत के लिए, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए जरूर है, तो ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है। भारत को रिलैक्स होकर नॉर्मल खेल खेलना होगा। और जैसा मैंने सुना है कि मैच के पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम से बात की, उनका उत्साह बढ़ाया, तो कुल मिला के भारत मुझे लग रहा है बेहतर स्थिति में है इस मैच को जीतने के। जी, उम्मीद करेंगे कि विश्व कप में एक और बार भारत पाकिस्तान को कल हराएगा। चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। एलिना रायबाकिना, क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की तथा एलिस मार्ट्रेस और झांग सोई की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं कि रिपोर्ट। एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में आज एलिना ने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से हराया। ये रायबाकिना के करियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 का विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया था। फाइनल में उनकी प्रतिद्वंदी सबालेंका लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतते जीतते रह गयी। उधर क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुप्स्की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में आज अमेरिकी ब्रिटिश जोड़ी ने जेसन कुबलर और मार्क पोलमेंस को 7-6, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हैरिसन और स्कुप्स्की ने सेमीफाइनल में मार्शल ग्रेनोलर्स और होरासियो जोबलस को 6-3, 7-6 से हराया। उधर एलिस मर्टेंस और झांग शुआई की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। बेल्जियम और चीन की इस अनुभवी जोड़ी ने फाइनल में एला डेनिलिना और अलेक्जेंड्रा
पेट्रा क्रूनिक को कड़े मुकाबले में 7-6, 6-4 से हराया। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कराज और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, वहीं जोकोविच ने जेनिक सिनर को हराया था। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। कल कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनुभवी जोकोविच है और जो अपने 25th ग्रैंड स्लैम के लिए उतरेंगे कल खेलने के लिए, और कल पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल्स में अल्कराज पहुंचे हैं, कार्लोस अल्कराज, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरह से 38 साल की उम्र में जी जोकोविच इतना शानदार खेल दिखा रहे हैं जी, और उनको पता है कि एक तो स्टेमिना उनके पास है कि वो 4 घंटे 5 घंटे भी खेल सकते हैं अभी भी जी, और स्ट्रेटेजी भी है उनके पास जी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, 10 सिंगल्स खिताब उन्होंने यहाँ जीते हैं जी, और इससे पहले जो 10 बार वो फाइनल में पहुंचे हैं कभी हारे नहीं है जी। ये 11वीं बार वो फाइनल खेलेंगे, और मेरे हिसाब से वो यहाँ पर प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगे जी। प्रेशर युवा हैं, उनके पास ज्यादा कहे तो एनर्जी कह सकते हैं, बट हम कंपेयर करें तो सिनर भी लगभग आसपास ही उम्र के हैं अल्कराज के, बट वो उनके सामने नहीं टिके, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जोकोविच के पास स्ट्रेटजी भी है, इतना अनुभव है जी, और इस कोर्ट को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं जी। जब वहां पे मेलबर्न पार्क में उतरेंगे खेलने के लिए उस अरीना में, तो उनको पता है कि उस कहते ना उस कोर्ट को ओन करते हैं एक तरह से। अब कोई वहां 10 खिताब जीत चुका हो, 2005 से वो खेल रहे हैं यहाँ पर जी, तो 22 मेरे ख्याल से सीजन है 2005 से, तो एक बार उन्होंने मिस किया था जब उन पर कोविड के समय टीका नहीं लेने के चलते उन्हें नहीं खेलने दिया गया, वरना वो 20 बार से में से 21 बार से 11 बार वो 11वीं बार फाइनल पहुंचे। अब ज्यादातर समय वो शुरुआती अगर टूर्नामेंट्स को कहे तो वो दूसरे चौथे राउंड पे हारते रहे हैं, बट फाइनल में पहुंचने का मतलब और उनका वहां पर खिताब जीतना होता है। रहा सवाल दूसरी तरफ, मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन पर प्रेशर ये होगा कि इस कोर्ट पर वो उतने डोमिनेट नहीं है। बेशक वर्ल्ड नंबर 1 है, बल्कि वो कहे तो क्ले कोर्ट पर बहुत ही अच्छे हैं, स्पेनिश खिलाड़ी ऐसे ही अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर पहली बार वो फाइनल में पहुंचे हैं। एक प्रेशर उनके ऊपर भी होगा कि सबसे युवा खिलाड़ी जो कि चारों ग्रैंड स्लैम का वो जो है जीत जाए, तो ये ही उनके खजाने में अभी तक ये ट्रॉफी नहीं है, उनके जीतने का प्रेशर उनके ऊपर होगा, और ये जरूर होगा। देखिए, अभी जब ये मैच सिनर को हराया था तो बड़े मजाकिया अंदाज में जोकोविच ने कहा था कि पिछले 5 मैच में उनसे हार गया था, शायद उनको मेरा नंबर मिल गया था और इस बार मैंने उनका अपना नंबर चेंज करवा लिया। हाँ, और उसी तरह की बात उनके दिमाग में जरूर होगी कि पिछले मुकाबलों में वो हारते रहे अल्काराज से और यहां बदला लेंगे। और जोकोविच जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज के लिए जी। और देखना होगा कि कल का मुकाबला कौन से खिलाड़ी जीत करके इतिहास रचते हैं। सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में देविका सिहाग ने फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में देविका ने हुआंग यूसुन को सीधे गेम में 22-20, 21-13 से हराया। भारत की 20 वर्ष की इस खिलाड़ी ने का सामना अब मलेशिया की गोह जिन वेई से होगा। 5वीं महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 5वीं बार यहाँ पे BWF टूर 300 के फाइनल में पहुंची है भारत की। बिल्कुल, और देखिए देविका सिहाग उन खिलाड़ियों में से नहीं है जिनका नाम हम हमेशा सुनते रहे जी। इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शायद एक बार मेडल जीता हुआ है जी। वरना ये उस तरह की नहीं थी कि रेगुलर वो टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच रही हो, चाहे 100 हो या 300 हो, सुपर 300 हो, लेकिन ये फाइनल में पहुंची है और कई खिलाड़ियों को उन्होंने उलटफेर करते हुए यहां पर जगह बनाई है। तो फिर से एक बार इन पर दबाव नहीं होगा, उनके सामने जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं उन पर ज्यादा प्रेशर होगा जी। इधर वॉशिंगटन में स्क्वॉश ऑन फायर ओपन के महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद अनाहत ने दूसरे वरीय सना इब्राहिम को हराया
और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड को 272 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।